हरियाणा में बीजेपी सरकार के तीसरे कार्यकाल के नायब सैनी सरकार का 1 साल पूरा हो गया और इस मौके पर बीजेपी सरकार अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जा रही है। वहीं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में प्रेस वार्ता कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने प्रदेश में बेरोजगारी, किसानों की परेशानियों और कथित घोटालों का जिक्र किया। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में बीजेपी सरकार के तीसरे कार्यकाल के नायब सैनी सरकार का 1 साल पूरा हो गया। इस मौके पर बीजेपी सरकार अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जा रही है। वहीं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में प्रेस वार्ता कर सरकार पर निशाना साधा। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार का तीसरा कार्यकाल विफलताओं का साल रहा है। उन्होंने गरीबों के लिए शुरू किए गए चिरायु हेल्थ कार्ड की आलोचना करते हुए कहा कि अब गरीबों का इलाज केवल सरकारी अस्पतालों में होगा, जबकि पहले प्राइवेट अस्पतालों में भी सुविधा मिलती थी। हुड्डा ने कहा कि किसान एमएसपी के नाम पर वंचित हो रहे हैं और धान, बाजरा सहित अन्य फसलों के भुगतान में गड़बड़ी हो रही है। करनाल में धान घोटाला सामने आया, जबकि शराब और अन्य घोटालों की जांच अब तक नहीं हुई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था भी कमजोर है। एडीजीपी और एएसआई ने सुसाइड किया और बेरोजगारी उच्चतम स्तर पर है। संगठित और असंगठित अपराध में वृद्धि हो रही है, जबकि सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। भूपेंद्र हुड्डा ने बिहार में महागठबंधन की जीत का भी दावा किया और कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे द्वारा आरएसएस पर लगाए जाने वाले बैन के बयान पर बताया कि यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगाया था, जिसकी आज जयंती है। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाया और कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में वोटिंग प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई, इसलिए ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाने चाहिए। किसान के और गरीब आदमी के खिलाफ हो, जितना भी है। जैसे मान लो गरीब आदमी का पहले इलाज हो जाता था आयुष्मान चिरायु योजना में, अब उसमें पहले भी कुछ काट दिए थे, अब और काट दिए कुछ कि वो सिर्फ सरकारी में होगा। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर ही नहीं है, ऑपरेशन का होता है। गरीब आदमी जाके वहाँ ऑपरेशन घुटने बदलवा लेता है और करवा लेता है आयुष्मान चिरायु में, उससे भी वो वंचित हो गया। इसी प्रकार से किसान का आपने देखा जो पीएमजेवाई जो है उसमें और चिरायु योजना में तकरीबन 1,60,00,000 कार्ड हैं जो उसके अधिकार हैं, लेकिन एक एक करके भाजपा उनकी सुविधा। इस प्रकार भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार के 1 साल के कार्यकाल को लेकर अपने विरोध का पैमाना तय किया और राज्य में कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं को लेकर सवाल उठाए। रोहतक से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट, टोटल टीवी।